खोज तभी होगी जब आप पाप से डरोगे कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं कि जिससे इस जीवन पे कलंक लग जाए। कलंक नहीं लगेगा। आप विचार करो, भगवान कह रहा है कि मैं ना तो कपड़ा देखूं, ना धन दौलत देखूं, ना शरीर देखूं, मैं सिर्फ गुण देखता हूं कि तेरे अंदर कोई ऐसा गुण है कि तू मुझे प्राप्त कर ले। अब सब प्रकार के गुण हमारे अंदर है, सब प्रकार के, कि मेहमानों का मान सम्मान कैसे करना है, कथा कैसे करवाना है, विवाह कैसे करवाना है, सब गुण हमारे अंदर है। लेकिन भगवान को रिझाने का गुण अगर नहीं है तो हर गुण काई के बराबर है, कचरे के बराबर, कोई मतलब नहीं उन गुणों का। जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए विचार करो कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, बताओ। भगवान का सबसे बड़ा भगत कौन है? कौन है सबसे बड़ा भगत? हनुमान जी महाराज है कि नहीं? हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज से ही प्रेम क्यों करे भगवान? कारण क्या है? तो हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहली चौपाई में आता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण। विचार करो आप, भगवान कह रहा है कि तू एक गुण प्राप्त कर ले, एक गुण मुझे प्राप्त करने का, एक गुण। लेकिन हनुमान जी के पास कितने गुण थे? कितने गुण? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमारे पास तो एक भी नहीं है, लेकिन उसके पास सागर भरा हुआ है। अपने बस करे राखे रामो, भगवान को अपने वश में करके रखते हैं हनुमान जी। इतने गुण है उनके अंदर। तो ये जो आप सत्संग सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये गुणों का सागर है कि इसके अंदर से मैं गुण लेना है। मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा हूं कि जिससे हमारे पूर्वजों के ऊपर कलंक लग जाए, पितृ के ऊपर कलंक लग जाए, या लग 84 योनि भटकते भटकते आया तो कहीं ये जीवन बिगड़ नहीं जाए। अरे जीवन भर गुणों की खोज में लगा दो, जीवन भर भगवान के भजन में लगा दो। क्यों? ना जाने कौन से गुण पर बिहारी रीझ जाता है। पूरा जीवन यही सोचते रहो कि कहीं ऐसा अवगुण तो नहीं है मेरे अंदर कि मेरे हजारों गुणों को कचरे में मिला दे। सत्संग से जुड़ो और अपने आप को पहचानो, किस लिए आए हैं हम। वही श्री सूत जी महाराज 28,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की रचना करने के बारे में सोचा कि मैं एक से अनेक बनना चाहता हूं। एक एक शब्द भाव से श्रवण करना। एक से अनेक बनना चाहता हूं। और याद रखना, ये जितनी भी जाति पाति है यही पृथ्वी पे है। भगवान की नजर में कोई जाति पाति नहीं है। भगवान की नजर में ना तो कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई बासाव है, ना कोई बासाव है, ना कोई लड़की है, ना कोई लड़का है। भगवान की नजर में सब आत्मा है। जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को मैंने बोड़ा गांव में पुरुष का जन्म दिया था, इसने पुरुष के जीवन में जो भी अच्छा बुरा कर्म किया ऐसा फल इसे दे दो। और इस महिला को मैंने, इस आत्मा को मैंने महिला का जन्म दिया, इसने महिला के शरीर में जो भी पाप किया, खोटा कुकर्म किया, अच्छा काम किया, ऐसा फल इसे दे दो। एक एक शब्द भाव से श्रवण करना। भगवान की नजर में ना तो नर ना नारी, हाँ सब आत्मा है। जब शरीर को छोड़कर जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को नर का जन्म दिया, इसने नर के शरीर में जो भी पाप किया, अच्छा काम किया, ऐसा फल इसे दो। और इस आत्मा को मैंने नारी का जन्म दिया था, इसने नारी के शरीर में जो भी पाप किया, कुकर्म किया, ऐसा फल इसे दो।
वहां ऐसा थोड़ी कि पटेल साहब आया तो इनके लिए सोफा बिछाओ, नहीं, वहां तो जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए सोफा बिछे। आज देखो माया के चक्कर में देश बट चुका है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अरे सत्संग से जुड़ो और अपने आप को पहचानो। उस गोविंद से कहो सांवरिया, अरे तेरी इस माया जाल में तो बड़े बड़े साधु संत में फंसकर तुझे भूल गए। क्या कहना है उसे, एक एक शब्द भाव से क्या कहना है कि सांवरिया तेरे इस माया जाल में तो बड़े बड़े साधु संत भी फंसकर तुझे भूल गए, तो हम तो साधारण मनुष्य है, हम भी भूल सकते हैं, भूल गए तुझे। लेकिन सांवरिया तू हमें भूल जाइए, गलत है। हम तुझे भूल जाए ये तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरी औकात क्या है, मैं तो साधारण हूं। लेकिन तू साधारण नहीं है, तू तो कल्याण करने वाला है, दयालु है, तू जरूर दया करना। जब भी मैं इस माया के चादर में पड़ा रहूं तो ये चादर तू खोल देना और अपने साथ ले जाना। उसे कहो तो सही, आप भाव से पुकारो तो सही उसे कि हे गोविंद तू मेरा है। आखिरी सांस तक उसे यही कहते रहो, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। उसे कहो, आप भाव से कहो। अब भजन तो हम सब करें लेकिन वहां भाव नजर नहीं आ रहा। विचार करो आप, वो बड़ा दयालु है साहब, बड़ा दयालु है। वो इंतजार कर रहा है वो कि अब मेरा बेटा आवेगा। ये संसार में जितने भी जो रिश्ते नाते हैं ये तो शरीर के हैं, आत्मा का रिश्ता सिर्फ एक के साथ है और वो है परमात्मा। आत्मा का रिश्ता सिर्फ एक से है, वो है परमात्मा। उसे कहो तो सही, पुकारो तो सही कि तेरा और मेरा तो जन्म जन्म का साथ है। तो तू बड़ा दयालु है रे। जब यहाँ कलयुग का बाप भी कृपा करे अपने बेटे पर, क्या कहना है कि यहाँ कलयुग का बाप भी अपने बेटे पर दया करे, तो तू तो जन्म जन्म का बाप है, तू क्यों दया नहीं करे? उसे भाव से कहो तो सही कि थारो मारो तो जन मारो सा